बहुत रह लिए मुर्तसिम और मीरब साथ, अब ये दोनों लंबे अरसे के लिए जुदा हो जाएंगे। होगा कुछ यूं कि मीरब सिर्फ उस सफेद चूहे रोहेल को मिलने के लिए अकेली तन्हा कराची चली जाएगी, नहीं लेके जाएगी वो मुर्तसिम को साथ, और फिर वो प्यार की पींगे बढ़ाएगी उस सफेद चूहे से। वो भूल जाएगी कि शादीशुदा है वो और करेगी मुर्तसिम से बेवफाई। मगर मीरब ने आखिर शौहर ही कब समझा है मुर्तसिम को? वो बेहयाई पर उतर आएगी, वो हया से ज्यादा बेहया बन जाएगी, क्योंकि हया तो फिर गैर शादीशुदा है ना। मीरब तो शादीशुदा हो के भी बेवफाई करेगी मुर्तसिम के साथ और डेटे मारेगी रोहेल से। मगर मुर्तसिम का क्या होगा? तो जनाब मीरब के कराची चले जाने के बाद मुर्तसिम के कान भरेगी उसकी माँ। वो उसे कहेगी कि ऐसे कच्चे रिश्तों को जोड़ना जिनके साथ इतनी शर्तें लगी हों ठीक नहीं। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, अगर मीरब तुम्हें शौहर का दर्जा नहीं देती तो छोड़ दो उसे। पहले पहल तो मुर्तसिम नहीं मानेगा, मगर फिर हया या किसी और के जरिए उसे पता चल जाएगा कि मीरब साहिबा तो कराची में गुलशर्रे उड़ा रही है और रंग रलियां मना रही है अपने क्लास फेलो के साथ। फिर बदले और गुस्से की आग मुर्तसिम के दिल में भी उसकी साबका मोहब्बत जगा डालेगी और वो भी लग जाएगा अपनी एक्स के साथ। यही लग रहा है वीवर्स कि आगे चलकर यही सब कुछ होगा तेरे बिन में। खैर, इससे पहले तेरे बिन की अगली 2 एपिसोड में ये होगा कि हया का काला जादू करना पकड़ा जाएगा। मुलाजमा फीना फाश करेगी ये राज। वो माँ बेगम को बताएगी कि तेल फेंका था हया ने, जिससे स्लिप होकर गिर गई मीरब, और हया मीरब पर काला जादू भी करवा रही है। फिर हकीकत जान लेने के बाद माँ बेगम हुक्म सुनाएगी कि हया को इस हवेली से बेदखल किया जाता है। वो हया को बोलेगी कि मुझे तो लगता है मेरे मुर्तसिम की गाड़ी को हादसा भी तुम्हारे काले जादू की वजह से हुआ था। तुमने इस पर सिर्फ इसीलिए काला जादू करवा दिया क्योंकि उसने मीरब से शादी की तुम्हारी जगह। इस पर हया सफाइयां देगी और बोलेगी कि माँ बेगम, मैं मुर्तसिम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नहीं माँ बेगम, नहीं। लेकिन माँ बेगम उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होगी। वो उसे कहेंगी, एक और झूठ, एक और फरेब, अनोखी लड़की हो तुम। बस अब मैंने कह दिया, मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मगर हया शायद इस हवेली से ना जाए, और अगर गई भी तो वापस आ जाएगी वो, क्योंकि माँ बेगम चाहेगी कि हया से करवा दे वो मुर्तसिम की शादी, क्योंकि मीरब जो बेशर्मी पर उतर आई है। खैर, उससे पहले एक धमाका ये भी होगा कि मीरब के हामला न होने का भेद भी खुल जाएगा। मीरब को गिरने के बाद हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और वहां डॉक्टर उन्हें बतला देगी कि मीरब का पाँव भारी नहीं बल्कि उसके किरदार की तरह हल्का है। इस पर माँ बेगम बोलेगी कि नहीं नहीं, वो माशाल्लाह उम्मीद से है, तो मैं जानना चाह रही थी कि वो ठीक तो है ना। और फिर डॉक्टर मुर्तसिम और मरियम के सामने माँ बेगम को बताएगी कि देखें, वो प्रेग्नेंट नहीं थी, हमने उनके तमाम टेस्ट कराए थे, ये देखें प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस पर जान छुड़ाने वाली करेगा मुर्तसिम और जल्दी से बोलेगा कि जी थैंक यू डॉक्टर साहबा, और माँ बेगम हक्का बक्का रह जाएगी। ये सब सुनकर वो मरियम की जानिब से देखकर उससे पूछेगी क्या, और फिर उसके बाद मीरब कराची जाने की तैयारी करेगी। जब वो कराची जा रही होगी तो मुर्तसिम से पूछेगी कि डर गए कि कहीं मैं अकेली चली गई तो क्या खुदा वापिस ही ना हूँ। और मुर्तसिम साहब जो जन मुरीदी के आखिरी मुकाम पर पाए गए हैं उसे कहेंगे कि अगर ये भी डर है तो कितना प्यारा डर है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। और फिर मीरब जाने लगेगी कराची, मगर अनवर उसे समझाए, डराए और खबरदार करेगा। उसे कहेगा कि डर लगता है मुझे डर लगता है कहीं तुम पछतावे की नजर ना हो जाओ और रोहेल मौत की। मतलब कराची जाकर रोहेल से मत मिलना, क्योंकि अगर ये सब मुर्तसिम को पता चल गया तो मुर्तसिम तुम्हें छोड़ देगा, तलाक दे डालेगा, और रहा वो सफेद चूहा तो उसकी जान ले लेगा मुर्तसिम। यूं तुम्हें 2 चीजों का पछतावा होगा, एक मुर्तसिम को खो देने का और दूसरा तुम्हारी वजह से रोहेल की जान के जाने का। हालांकि अनीला ने समझा दिया था मीरब को, पर अनवर को एतबार ही नहीं उस लड़की पर, इसीलिए वो खुद भी समझाएगा। लेकिन मीरब को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मिलेगी रोहेल से और उसकी इस बेवफाई का पता भी चल जाएगा मुर्तसिम को। यूं उन दोनों में जुदाई हो जाएगी, मगर
एंड यही होगा कि मीरब और मुर्तसिम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा ही होगा तेरे बिन में, या फिर इससे मुख्तलिफ। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।